Hello friends, in this video we will discuss about the application part of SFEE. हम कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और हम केवल यहाँ पे उन डिवाइसेस में एप्लीकेशन पार्ट ही देखेंगे। डिवाइसेस के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। वी विल ओनली स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ SFEE कि हाउ SFEE इज अप्लाइड इन दिस डिवाइसेस। तो ओनली वी विल अप्लाई SFEE, दैट्स इट। डिवाइस कैसे फंक्शन करता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स लाइक पावर प्लांट, RAC एंड लाइक दैट। ठीक है, तो वहाँ डिटेल से डिस्कशन होता है। अब देखिए, जो फर्स्ट डिवाइस हम जो ले रहे हैं दैट इज़ अबाउट नोजल। ओके, तो नोजल के बारे में सब हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नोजल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, कि नोजल में बेसिकली हमारा जो टास्क होता है कि वी वांट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। जो हमारा प्राइमरी फंक्शन जो होगा दैट वी वांट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, व्हाट आवर प्राइम टारगेट इज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी को हम देखिए, जो डायग्राम जैसा आप देख पा रहे हैं दैट कन्वर्जिंग सेक्शन। अब जरूरी नहीं है कि नोजल हमेशा ही कन्वर्जिंग सेक्शन में हो, नोजल मे बी डाइवर्जिंग, मे बी कन्वर्जिंग। ओके, तो अब देखिए, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि नोजल का जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो सेक्शन है वो कन्वर्जिंग सेक्शन होगा, इट मे बी डाइवर्जिंग। ठीक है, बट जो टारगेट है हमारा कि वी वांट टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। अब देखिए, यहाँ से हम समझते हैं कि दिस इज़ द इनलेट सेक्शन, दिस इज़ द एग्जिट सेक्शन। ठीक है, अब इनलेट सेक्शन से एग्जिट सेक्शन तक द सेक्शन ऑफ द नोजल इज कन्वर्जिंग। तो यहाँ पे हम जब बर्नौलीज इक्वेशन, जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हम देख सकते हैं कि at from inlet to exit the velocity is going to increase but pressure will decrease. okay, जो प्रेशर एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं बेसिकली जो नोजल में, जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नोजल इज अ मैकेनिकल डिवाइस, ओके, विच इज़ यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वी विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर भी पा रहे हैं इस कन्वर्जिंग सेक्शन में, देखिए यहाँ पे स्पीड विल इंक्रीज बट जो प्रेशर एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, प्रेशर एनर्जी। अब यहाँ पे जो हम अजम्पशंस लेते हैं कि दे वी विल नेग्लेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, द वॉल्स आर इंसुलेटेड। ठीक है, दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर नोजल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोजल। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी आर अज्यूमिंग द वॉल्स टू बी इंसुलेटेड। ठीक है, तो ये जो हम अजम्पशंस ले रहे हैं, दीज अजम्पशंस वी आर जस्ट टेकिंग टू सिंप्लीफाई अवर इक्वेशन। ठीक है, ताकि हम एक सिंपल रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है, प्रैक्टिकल केसेस में कंप्लीट इंसुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम जब न्यूमेरिकल में जो डेटा गिवन होता है तो हम लेंगे, बट यहाँ हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे रिजल्ट्स को हम अजम्पशन ले रहे हैं। तो वॉल्स आर वेल इंसुलेटेड, नो वर्क इंटरेक्शन एंड वी आर नेग्लेक्टिंग द इनलेट वेलोसिटी। मतलब क्या है कि जब नोजल ने इतना वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया है फ्लूइड का कि V2 जो है दैट इज़ मच 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 हाइयर देन V1, V1 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें V1 को नेग्लेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, हम इन अजम्पशंस के साथ जब हम इक्वेशन को लिखते हैं, अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया है कि हम इन डिवाइस में केवल SFE लगाएंगे। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर नोजल। ठीक है, मैं लिखिए लिख रहा हूँ H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000, मैं कंप्लीट इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस G इंटू Z1 प्लस Q। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z2 प्लस W। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा SFEE इक्वेशन है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, SFEE हमने अप्लाई किया। अब यहाँ जो अजम्पशन मैं ले रहा हूँ कि आई एम नेग्लेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आई एम अज्यूमिंग द वोल्स टू बी वेल इंसुलेटेड, तो Q भी जीरो हो जाएगा। आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग क्या, देर इज नो वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द नोजल। ठीक है, और दूसरा हमने अजम्पशन लिया है कि द इनलेट वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो C1 भी नेग्लिजिबल है, तो C1 का स्क्वायर उससे भी कम होगा, C1 स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस। ठीक है, मतलब क्या है कि आप C1 को नेग्लेक्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ H1 इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000। ठीक है, तो यही लिखा है, देखो यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इस इक्वेशन में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने डिराइव करके बताया।
और ये डायरेक्ट अजम्पशंस लेके लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या अजम्पशंस है वो हमने इक्वेशन में डिस्कस की हैं, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नोजल में भी डाइवर्जिंग और में भी कन्वर्जिंग, ओके। तो यहाँ पे आप जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा जो टास्क है वो क्या है कि हम स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वर्किंग फ्लूइड का एट द एग्जिट सेक्शन ऑफ द नोजल। एट द एग्जिट सेक्शन ऑफ नोजल इफ आई एम गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर C2, तो देखिए क्या होगा, C2 को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या आएगा, C2² अपॉन 2000 दैट इज इक्वल टू H1 माइनस H2। तो जो C2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2000 इंटू H1 माइनस H2 और अंडर रूट, तो 2000 का अंडर रूट होता है 44.7। तो द वैल्यू ऑफ C2 विल बी इक्वल टू 44.7 इंटू रूट ऑफ H1 माइनस H2 एंड दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ H1 एंड H2 हियर, तो द यूनिट ऑफ H1 एंड H2 हियर इज बेसिकली किलो जूल पर केजी। वाई? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम C2² अपॉन 2000 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है और यूनिट जो होगा वो किलो जूल पर केजी में होगा। और जो हमारे पास ये C2 है इसका जो यूनिट आया है दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हम जब भी ये बेसिक अजम्पशंस दे रखी होंगी न्यूमेरिकल में कि वॉल्स आर इंसुलेटेड बेसिकली, नो वर्क इज प्रोड्यूस्ड बेसिकली एंड द इनलेट वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो जब भी हम नोजल का यूज़ करेंगे तो देखिए कोई भी वर्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं नोजल से हम, इट्स नॉट अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो W तो जीरो ही होगा। वोल्स यदि हीट आपको इंसुलेशन नहीं है या कुछ हीट ट्रांसफर दे रखा है तो हम ले लेंगे, ठीक है। अदरवाइज गिवन नहीं है तो हम इंसुलेटेड मान लेंगे। और यदि इनलेट वेलोसिटी दे रखी है तो फिर हमें उसको न्यूमेरिकल में कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ हमें अजम्पशंस लिया है जस्ट टू सॉल्व अवर इक्वेशन और जस्ट टू सिंप्लीफाई अवर इक्वेशन की, ताकि सिंपल से सिंपल रिजल्ट हमारे पास आ जाए। तो इन अजम्पशंस के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि द एग्जिट वेलोसिटी of the fluid in the nozzle will be 44.7 into square root of H1 minus H2 in the unit of H1 and H2 are kilojoule per kg, ठीक है। तो हमने फर्स्ट डिवाइस के बारे में डिस्कशन किया है। अगला जो हमारा डिवाइस है दैट इज डिफ्यूज़र। तो देखिए डिफ्यूज़र इज बेसिकली अगेन इट इज़ ऑपोजिट टू नोजल, ठीक है, नोजल से रिवर्स होगा। तो जैसे वहाँ पे कन्वर्जिंग सेक्शन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बेसिकली आप डायग्राम देख पा रहे हो, हमने एक डाइवर्जिंग सेक्शन से इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक डिफ्यूज़र को, आई कैन रिप्रेजेंट, दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिफ्यूज़र, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं इससे। तो देखिए यहाँ पे ये इनलेट सेक्शन है, मैं वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वन सबस्क्रिप्ट, टू सबस्क्रिप्ट आई हैव रिटन डाउन फॉर एग्जिट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट है, यहाँ पे इनलेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टारगेट है इट इज़ बेसिकली ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, और हमारा जो टारगेट होता है डिफ्यूजर में कि वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है, टू डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, टू डिक्रीज वेलोसिटी। तो डाइवर्जिंग सेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफ्यूजर का, और यहाँ पे आप फील कर सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन से कि देखिए एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो हम डिफ्यूजर यूज करेंगे कब, जब हमें वेलोसिटी को डिक्रीज करवाना होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हम अजम्पशंस ले रहे हैं, द बेसिक अजम्पशंस जो हमारे हैं डिफ्यूजर में वो सेम है जो नोजल वाले हैं। कैसे कि आई एम अज्यूमिंग वॉल्स टू बी वेल इंसुलेटेड, ठीक है, वॉल्स आर इंसुलेटेड, ठीक है, इंसुलेटेड हैं वॉल्स। अब वॉल्स इंसुलेटेड हैं, उसके बाद दूसरा जो अजम्पशंस हैं, सेकेंड अजम्पशन कि जो वर्क इंटरेक्शन जीरो है, नो वर्क प्रोड्यूस, ठीक है, वर्क इंटरेक्शन इज जीरो, देयर इज नो वर्क प्रोड्यूस्ड। द अदर अजम्पशंस आर बेसिकली देयर इज द इनलेट वेलोसिटी जो है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू एग्जिट वेलोसिटी। यहाँ जो हम अजम्पशंस लेंगे कि जो C1 है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, मतलब हमने वेलोसिटी को बहुत कम कर दिया है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी को बहुत कम कर दिया है तो हम C1 को नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनलेट वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हमने अजम्पशंस क्या लिया है कि कोई भी वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोई वॉल्स इंसुलेटेड है तो हीट इंटरेक्शन जीरो है, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस भी हम नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट assumptions इज वी आर नेगलेक्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेगलेक्टेड, ठीक है। तो हम जो ये बेसिक assumptions लिए हैं कि वॉल्स इंसुलेटेड हैं, इसका मतलब है INS स्टैंड्स फॉर इंसुलेशन, ठीक है। वॉल्स आर इंसुलेटेड, वर्क इंटरेक्शन इज जीरो, नो वर्क इंटरेक्शन, वर्क इसका मतलब है बेसिकली वर्क इज जीरो। इनलेट स्पीड जो बहुत ज़्यादा है तो मतलब एग्जिट स्पीड जो है वो बहुत कम है, तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं C2 को। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस नेग्लिजिबल है। तो इन अजम्पशंस के बेसिस पे यदि मैं इस इक्वेशन को डिराइव करता हूँ डिफ्यूजर के लिए, ठीक है, जब हम SFE को अप्लाई करेंगे, देखिए SFE को अप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ H1 प्लस V1 C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z1 प्लस Q, दिस इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z2 प्लस W, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अजम्पशंस क्या लिया है कि कोई हीट इंटरेक्शन नहीं है, कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को हमें नेग्लेक्ट करना है, और जो एग्जिट स्पीड है C2 दैट इज वेरी वेरी लेस देन C1, तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है तो आई एम गेटिंग H1 माइनस H2 सॉरी H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000, दिस इज इक्वल टू H2, ये आएगा। तो C1 स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 2000 इंटू H2 माइनस H1। और जब हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर को रिमूव करके लिखते हैं, तो आई एम गेटिंग दिस दैट C1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2000, ठीक है, इंटू H2 माइनस H1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2000 विल बी 44.7, तो जो C1 का वैल्यू आ जाएगा तो 44.7 इंटू रूट ऑफ H2 माइनस H1, तो ये हमारे पास इनलेट स्पीड आ जाएगी डिफ्यूजर में, ठीक है। तो इस हेल्प इन हमारा इक्वेशन अप्लाई करने का टारगेट ये है कि हम बेसिक डिवाइसेस में इक्वेशन को अप्लाई कर सकें, ठीक है, कि क्या अजम्पशंस दे रखे हैं तो उनको कैसे हमें नेग्लेक्ट करना है, और जो यूनिट्स हैं वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, वो न्यूमेरिकल में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस थ्योरेटिकल डिस्कशन से हमें SFE को अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है। तो अगला जो डिवाइस हम ले लेते हैं वो हम टरबाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अवर डिवाइस इज बेसिकली टरबाइन। तो टरबाइन का बेसिक डायग्राम से हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस डायग्राम, दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन फॉर टरबाइन, ठीक है। ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है टरबाइन के लिए। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हमने टरबाइन का जो यूज़ किया बेसिकली इट इज़ अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ वर्क प्रोड्यूस करेंगे, और कैसे, देखो यहाँ जो इनलेट सेक्शन है यहाँ पे एट हाई प्रेशर और एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, पे वर्किंग फ्लूइड एंटर करेगा। अब वो जो वर्किंग फ्लूइड है दैट विल एक्सपैंड, ओके, और यहाँ पे एट लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, एट लो प्रेशर एंड बेसिकली एट लो टेम्परेचर, वहाँ दैट विल द वर्किंग फ्लूइड विल बी लिविंग फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे वर्किंग फ्लूइड इज लिविंग। तो यहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा बेसिकली दैट विल बी लेस। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर हियर यहाँ पे लेस होता है। इनलेट पे जो प्रेशर होता है वो भी हाई होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो भी हाई होता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे एंटर करता है, और वर्किंग फ्लूइड एक्सपैंड करेगा तो यहाँ पे टरबाइन से हम कुछ वर्क एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इट इज़ अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है। क्योंकि देखो ना कि यहाँ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे था, मतलब एनर्जी ज़्यादा थी। यहाँ लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे मतलब एनर्जी कम है। तो एनर्जी कहाँ गई, हमने वर्क की फॉर्म में एनर्जी को निकाल लिया। हमने डिवाइस से बाकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहाँ गया, वो वर्क में गया, हमने वर्क प्रोड्यूस करवा लिया, ठीक है ना। तो हमें देखिए ऐसे हम समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये बेसिक डायग्राम था अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो डायग्राम से यदि आपको रिप्रेजेंट करना हो तो टरबाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जो डेफिनेशन है कि इट इज़ अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, देखो हियर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, दिस लाइन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड टू द रोटर। मतलब जो वर्किंग फ्लूइड एनर्जी लेके आया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, और वो एनर्जी हमने कहाँ भेजी, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। तो इन केस ऑफ टर्बाइन, इन दिस केस ऑफ टर्बाइन द एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड टेक्स प्लेस विच रिजल्ट्स ए डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। मतलब क्या है कि जो एक्सपेंशन होगा वर्किंग फ्लूइड का
due to that expansion the pressure will decrease. Okay, so pressure and temperature are decreasing and the working fluid is expanding. Okay, तो अब देखिए इन दिस केस ऑफ टर्बाइन द वैल्यू ऑफ नेट वर्क आउटपुट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में बेसिकली हम W को पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है कि W विल बी पॉजिटिव फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस. ठीक है, अब देखिए हम अजम्पशंस क्या लेते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट अजम्पशंस एग्जैक्टली वी आर टेकिंग इन केस ऑफ टर्बाइन. तो देखिए वी आर नेग्लेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, वी आर नेग्लेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, एंड आई एम अज्यूमिंग द वॉल्स टू बी वेल इंसुलेटेड. ठीक है, द वॉल्स आर वेल इंसुलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो अब देखिए इन अजम्पशंस के साथ यदि मैं SFE को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझ सकते हैं कि H1 प्लस काइनेटिक प्लस, यहाँ देखिए हमने SFE को लिखा है H1 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस Q एट इनलेट सेक्शन, और ये एग्जिट सेक्शन पे एनर्जी हमने लिखा है. तो देखिए यहाँ पे जो अजम्पशंस हमने ली कि पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस हम नेग्लेक्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस हम नेग्लेक्ट करेंगे, और जो वॉल्स हैं दे आर वेल इंसुलेटेड. ठीक है, तो ये पोटेंशियल वाला टर्म और जो काइनेटिक वाला टर्म, ठीक है, और दूसरा आई एम अज्यूमिंग वेल इंसुलेटेड, तो हीट वाला टर्म. ठीक है, ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हीट भी नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वेल इंसुलेटेड है, काइनेटिक पोटेंशियल नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं दैट आर बेसिकली H1 इक्वल टू H2 प्लस W. ठीक है, तो जो W का वैल्यू आएगा दैट इज H1 माइनस H2. तो मतलब कितना जो टर्बाइन ने वर्क प्रोड्यूस किया है दैट इज बेसिकली इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द इंथैल्पीज. तो ये किसके साथ है? अजम्पशंस के साथ है. ठीक है, यदि हीट लॉस है तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स गिवन है क्वेश्चन में. बेसिकली क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू इंथैल्पीज इन प्रैक्टिकल केसेस, सो दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट. ओके, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत कम होती हैं इन कंपैरिजन टू द इंथैल्पी चेंजेस, so दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट दैम. यदि प्रॉब्लम में सिग्निफिकेंट है तो हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, अगला जो डिवाइस है वो हमारा कंप्रेशर है एंड पंप. ठीक है, तो कंप्रेशर और पंप में हम एक साथ डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, तो पहले हम डायग्राम देखते हैं कंप्रेशर का. देखिए तो ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, दिस डायग्राम दिस इज फॉर कंप्रेशर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो वर्किंग फ्लूइड होगा उसको हम कंप्रेस करेंगे, मतलब क्या है कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. मतलब लो एनर्जी के साथ वर्किंग फ्लूइड आएगा तो यहाँ इनलेट सेक्शन के पास प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर ये क्या है? कम है, लेस है. और कंप्रेस करने के बाद, और ऐसे तो इसलिए कंप्रेस करने के लिए हमें इसे कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा, वर्क इनपुट, तो हमें वर्क सप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे दिस इज द आउटलेट सेक्शन, तो हमें जो मिलेगा वर्किंग फ्लूइड दैट इज एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. तो दिस इज बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्रेसर. ठीक है, तो कंप्रेसर को आपको रिप्रेजेंट करना है लाइक दैट. ओके, दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द बेसिक एग्जिट सेक्शन, दिस इज द इनलेट सेक्शन. इनलेट पे जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो कम था, एग्जिट पे ज़्यादा था. ऐसे यहाँ हमने कुछ इसको वर्क इनपुट दिया, हमें कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तभी कंप्रेसर चलेगा और तभी कंप्रेस करके हमें वर्किंग फ्लूइड को देगा. ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे. तो देखिए हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझते हैं और इसमें SFEE को अप्लाई करते हैं. तो कंप्रेसर और पंप देखिए दीज आर वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइसेस. मतलब क्या है कि ये हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, इनको अब एनर्जी देना पड़ेगा. तो देखिए इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रोटर टू वर्किंग फ्लूइड. व्हाट डज इट मीन हियर कि एनर्जी हम सप्लाई करेंगे और वो एनर्जी रोटर किसको देगा? वर्किंग फ्लूइड को देगा. तो जब वर्किंग फ्लूइड को एनर्जी मिलेगी तो उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, compressor is used to increase both pressure and temperature of working fluid. ओके, अब जब कंप्रेसर में हम गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो वहाँ हम जनरली देखते हैं कि प्रेशर भी इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है कंप्रेस करेंगे तब. जनरली द कंप्रेसर्स आर यूज्ड, ठीक है, जनरली दे आर यूज्ड टू हैंडल गैसियस फेज ऑफ द वर्किंग फ्लूइड. मतलब क्या है, कंप्रेसर्स का जो हम यूज करते हैं, वी यूज कंप्रेसर्स टू हैंडल द गैसियस फेज. अब पंप की बात कर लेते हैं. पंप इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड. देखिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा पंप, क्योंकि पंप में हम लिक्विड के साथ डील करते हैं. ठीक है, और जो भी लिक्विड्स होते हैं उनमें हम
थर्मल एनर्जी ना सप्लाई करके जो चेंजेस एनर्जीज में होते हैं वो हम मैकेनिकल एनर्जीज में चेंजेज होते हैं हम, ठीक है। हम टेम्परेचर जो लिक्विड्स का होता है हम आइसोथर्मल केसेस में ही डिस्कशन करते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है लिक्विड्स का, तो उनमें जो एनर्जीज आपस में कन्वर्ट होती हैं वो मैकेनिकल एनर्जी आपस में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे कंप्रेसर में देखो कि आप वर्क दे रहे हो लेकिन उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो और उससे गैस का प्रेशर, मतलब एक मैकेनिकल एनर्जी भी बढ़ रहा है और एक टेम्परेचर मतलब थर्मल एनर्जी भी बढ़ रहा है। लेकिन लिक्विड्स के केस में हम मानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लिक्विड्स में हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ हम टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं लेते हैं, वहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी का ही कन्वर्जन लेते हैं। जब थर्मल सेक्शन पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, RAC, HMT, पावर प्लांट, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ हम गैसेस फेज के साथ डील करते हैं, ठीक है, और यहाँ हम लिक्विड फेज के साथ डील करते हैं। तो लिक्विड्स का जनरली यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज होगा केवल और केवल, तो पंप का यूज जो हम करते हैं वो लिक्विड फेज के लिए हैंडल करने के लिए करते हैं और दैट इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ओनली, ठीक है। टेम्परेचर बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो जब हम इसमें SFE को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग टू अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इन दिस केस, देन देखिए H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z1 प्लस Q दैट इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G इंटू Z1 प्लस W, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज SFE। अब देखिए इसमें हम जो अजम्पशंस ले रहे हैं, क्या आई एम अज्यूमिंग द वॉल्स आर वेल इंसुलेटेड, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज के चेंजेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को नेग्लेक्ट किया, तो जो कंप्रेसर वर्क हुआ वो कितना हुआ, तो H1 माइनस H2 दैट इज बेसिकली W कंप्रेसर। अब देखिए यहाँ पे मैं प्लस W लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम कंप्रेसर में वर्क इनपुट देते हैं। कंप्रेसर जो डिवाइस हम डिस्कस करते हैं, कंप्रेसर इज बेसिकली अ वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस, और जो हम साइन कन्वेंशन पढ़ा था वो हमने प्लस W क्यों लिखा था, क्योंकि वर्क प्रोड्यूस हो रहा था। तो कंप्रेसर होगा तो वहाँ माइनस W आ जाएगा, तो मतलब जो W कंप्रेसर आएगा, W कंप्रेसर वो कितना आ जाएगा, माइनस, रिमूव करता हूँ तो H2 माइनस H1। तो मतलब क्या है कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी अवर द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, ओके, दिस मच इज अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। देखिए यहाँ हमने माइनस W क्यों लिखा, क्योंकि हमें वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है, वी आर सप्लाइंग द वर्क, ठीक है। यदि वर्क प्रोड्यूस होता है तो हम प्लस W लिखते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम हम प्लस W लिखते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम है यहाँ तो माइनस W लिखा, तो इसलिए माइनस W लिखा। देखो तो W का वैल्यू H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये हमारा कंप्रेसर वर्क आ जाएगा कि हमें कंप्रेसर को कितना वर्क इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है। आगे कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास जो रिमेनिंग है, बॉयलर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग और न्यूमेरिकल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने बेसिक जो 4 डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज़ टर्बाइन, कंप्रेसर और नोजल एंड डिफ्यूजर, ठीक है। तो ये जो 4 मेजर प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं, इनमें यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय।